जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की वीडियो दोस्तों। समझिएगा मार्केट काम कैसे करती है। हम अगर पूरी दुनिया के बायर, पूरी दुनिया के सेलर बाय या सेल कर ले, क्या मार्केट ऊपर नीचे जाएगी? अगर हम लोग गोल्ड में, करेंसीज में पूरी दुनिया बाय कर ले, सेलर ना हो, पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझा रहा हूँ। मार्केट पे ये जो नाखन है इसको मैं उतारूँ ना, इसका लाखवां हिस्सा भी मार्केट के ऊपर असर नहीं करेगा स्पॉट में। अच्छा, ट्रेड कैसे होती है समझिएगा, पॉइंट समझिएगा। ये अक्सर दोस्तों को समझ नहीं आती। मार्किन जी हमारे बायर के मुकाबले में सेलर होता है, सेलर कुछ हद तक होता है, लेकिन कैसे होता है वो भी समझाऊं। देखिए होता है क्या है, क्योंकि मास्टर क्लास है, मास्टर लेवल के मास्टर माइंड के लिए है। हम एक काम करते हैं कि समझते हैं कि $1 अरब का बिजनेस होता है, $1 बिलियन, ठीक हो गया। हम इसको थोड़ा सा ऑफलाइन बिजनेस पे लेकर आते हैं, करेंसीज के बिजनेस पे। मेरा शहर है, उसका नाम है लावा। लावा चलें, थोड़ा छोटा है, इसको छोड़ा तलगांग कर लेते हैं, ठीक है। तलगांग आपने एक समझना, मैं वैसे होता इस्लामाबादी हूँ, मेरे तलगांग के दोस्तों, अगर पाकिस्तान में हूँ तो। अब होता क्या है कि तलगांग में कुछ तकरीबन 8 या 10 मनी चेंजर होंगे। एक मनी चेंजर है, समझाने के लिए है कोई नहीं, उसका नाम है तनवीर। तनवीर के पास दिन में बिजनेस हो रहा है 1 लाख रियाल का। सऊदी के हिसाब से समझाता हूं ना, मेरे दोस्तों को समझ आ जाएगी, क्योंकि एक तो सऊदी अरब के अंदर हमारा बंदा ज्यादा जो वर्किंग करता है, और एक सऊदी अरब के अंदर उम्रे पे लोग ज्यादा जाते हैं, तो इस वजह से रियाल वो वाहिद चीज है जिसका सबसे ज्यादा हर गरीब बंदे के ऊपर भी लेन देन होता है। अच्छा, क्या होता है कि मेरे पास पूरे दिन 40,000 बंदे आते हैं जो सऊदी अरब से हैं, वो मुझे तलगांग के अंदर मनी चेंजर के अंदर मुझे रियाल देते हैं, और 60,000 कभी मुझसे ले लेते हैं, कभी 60,000 मुझे देते हैं, 40,000 ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि लोग, एक रियाल देने वाला आ रहा है जो सऊदी अरब में ड्राइवर है, एक रियाल लेने वाले आ रहा है जो हज या उम्रे पे जा रहा है। अब वो पूरे दिन बिजनेस होता रहता है। आप आए, रियाल दिया, आपका भाई आए, उसने रियाल लिया, बिजनेस हुआ। तो टोटल में अगर हम लोगों का हिसाब करें तो टोटल में हमारा 90,000 का, फॉर एग्जांपल 55, 45, 40, 60 बनता है। तो हम लोगों को 10 लाख, 1 लाख रियाल में से 90,000 रियाल आपने मुझे दिए, मैंने आपको दी। कोई लेने वाला, कोई देने वाला, पीछे हमारे पास जो फर्क रह जाएगा वो 10,000 रियाल का रह जाएगा। अब टोटल के अंदर तलगांग शहर की जो शॉप्स हैं वो 10 है। तो तलगांग शहर का जो हर शॉप है वो सबसे पहले शाम के टाइम आपस के अंदर हेज करेंगे। मेरी शॉप का नाम तनवीर है, आप मनी चेंजर है, आपका नाम है अबू बकर, एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान, एक का नाम अली, मुख्तलिफ हो गए। एक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बोलना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखे नाम शॉप के नाम पे तो पता नहीं बोलना चाहिए, वैसे जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे पास टोटल के अंदर 4 बंदों के पास रियाल फालतू आ गए, 6 बंदों के पास रियाल क्या हो गए कि हमारे पास, उनके पास रियाल कम आ गए। तो वो आपस में शाम को, जिसके पास ज़्यादा है वो आपस में, हम तलगांग शहर के जो मनी चेंजर हैं उनको कर लेंगे। तो टोटल के अंदर जो हमारे पास 10 लाख का, मतलब हर शॉप पे 10 लाख का बिजनेस हुआ, 90 लाख, 10 लाख, 10-10 हज़ार का हम लोगों को गैप आया। उस गैप को हम लोगों ने कवर करने के लिए 90-90 हज़ार का उसी शॉप पे बायर और सेलर हो गए। पीछे रह गया 1 लाख रियाल, जो 10-10 हज़ार बाकी 10 शॉप के बच्चे। तो उन 10 वालों में से 4 बायर आ गए, सेलर आ गए, एंड करते हुए हमारे पास 20K रियाल एक्स्ट्रा हो गया, 20,000 रियाल। बिजनेस इन 10 शॉप्स का हो गया 10 लाख। लेकिन पहले हम लोगों ने क्लाइंट्स को दिया, एक ने दिया, दूसरे ने लिया, दूसरे ने दिया, पहले ने लिया। फिर क्या हुआ कि जो शॉप वाले थे उन्होंने आपस के अंदर मनी चेंजर ने कर लिया। अब फिर हम जाते हैं चकवाल पे।
चकवाल के अंदर क्या है कि 5 तहसीलें हैं या 6 तहसीलें हैं। उन लोगों ने सब ने 10-10 लाख का बिजनेस किया और हर तहसील से 20-20, 10-10 हज़ार फालतू बना। अब चकवाल आपस में अगर 5 हैं तो 5 में से 3 के पास बायर ज़्यादा हो जाएंगे, 2 के पास ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो 10 लाख एक तहसील से बिजनेस हो रहा है दिन का, 5 तहसीलों से 50 लाख हो गया। अब वो आपस में हैज करते करते चकवाल तक ये 20 के पहुंचा एक का, तो टोटल के अंदर हमारे पास 5 तहसीलों का 1 लाख पहुंच गया 50 लाख में। अब क्या होगा कि इसमें से किसी को रियाल ज्यादा चाहिए, किसी को रियाल कम चाहिए, तो इनको जब हैज मारेंगे 5 में से तो किसी के पास रियाल ज्यादा होंगे, तो ये एंड पे फिर 20 के रह जाएगा। मतलब 2-2 अगर हम एक्स्ट्रा भी करते हैं तो 20 के रियाल या फालतू हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे और ये पूरी 5 तहसीलों के आपस में हैज होगा। चकवाल के बाद पिंडी डिवीजन आएगा, तो टोटल में अगर 1 अरब रुपया होगा तो उस 1 अरब रुपए के अंदर से जो टोटल में पाकिस्तान में है नीचे लेवल से शाप वाले से करते करते हम लोगों से मैक्सिमम 10 लाख रियाल ऊपर या नीचे होंगे। अब ये 10 लाख रियाल क्या होगा, बड़े जो बंदे होंगे वो पास रख लेंगे कि यार इनको हमने क्या करना है। दूसरे दिन फिर हो सकता है वो 10 लाख है जो जाए, वो 10 लाख जो रियाल था वो एडजस्ट हो जाए। उस गैप के अंदर जो फर्क पड़ेगा ना वो उन बंदों को पड़ जाएगा, कभी नफा कभी नुकसान। फॉरेक्स में भी इसी तरह का ही होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले ब्रोकर अपने आप को हेज करता है। मार्केट में हमेशा नेट ट्रेड आगे जाती है। अगर एक बंदे के पास गोल्ड की ट्रेड है और गोल्ड की ट्रेड के अंदर अगर उस बंदे ने ट्रेड्स भेज दी हैं मिसाल के तौर पर, तो अगर उसके पास 100 लाट आई है, 100 लाट उसने आगे ट्रांसफर कर दी है एलपी को, एलपी में क्या होगा थोड़ी देर के बाद 50 लाट सेल किया जाती है, पहले उसने बाई की भी। अब उसके पास ये नहीं होगा कि एलपी के पास 150 लाट होगी, ब्रोकर के पास 150 लाट होगी, उस एलपी ने क्या किया 50 लाट इस बाई की कैंसिल कर देगा और पीछे 50 लाट बाई की रह जाएगी। या बाय होती है या सेल होती है, हेज नहीं होती ब्रोकर के पास। अब क्या होगा कि इसी तरह से ब्रोकर सबसे पहले अपने अंदर एडजस्ट करते हैं एक शॉप वाले की तरह, फिर एलपी को, फिर एलपी दूसरे एलपी को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को। ये करते करते आखिर में आपकी ट्रेड ऐसे होते होते खत्म हो जाती। एक बायर के मुकाबले में एक सेलर यही होता है। मार्केट हमारे ऊपर कोई असर नहीं करती, क्रिप्टो करती है, ये नहीं करती। अभी आप दोस्तों को समझ आ गया या नहीं? तो अक्सर लोग बोलते हैं अब ट्रेड ट्रांसफर करने के भी कानून होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो नेट भेजते हैं, नेट का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल के अंदर आपकी ट्रेड्स आई और ट्रेड्स आने के बाद हमने ट्रेड्स होल्ड कर ली, थोड़ी देर गुजरी सबकी ट्रेड्स लास्ट में चली गई। मतलब एक दुबई के अंदर एक बंदा था, मैंने अक्सर मिसालें दी हैं, उसके पास पता नहीं कितने हज़ार लाट एक अरबी ने ओपन कर ली। उस टाइम मार्केट 1616 पे थी कि मुझे सही याद नहीं है। उसने ट्रेड्स होल्ड कर ली। थोड़ी देर के बाद मैं समझाने के लिए 1616 पे 1000 के पता नहीं कितने हज़ार लाट थी, मार्केट 1592 पे आ गई। अब इस जगह पे उस अरबी ने बाय किया था। अब उसने क्या किया कि उसने 1592 पे उसको एलपी मिल गया, उसने ट्रेड्स पूरी की पूरी आगे एलपी को भेज दी। थोड़ा टाइम गुजरा, 1617 पे मार्केट गई। 1617 पे जब गई तो इस अरबी बंदे ने क्लोज कर दी। 1592 पे उस ब्रोकर ने पीछे से क्लोज कर ली। अब अरबी ने क्या किया, उसको $1 के हिसाब से प्रॉफिट आया। अगर 1000 लाट थी तो ऑफ कोर्स $1000 प्रॉफिट आया, 2000 लाट थी तो 2000 प्रॉफिट आया। लेकिन ब्रोकर को कितना आया, 1592 से 1617, 17 और 8 23, तो ब्रोकर को लाखों में आ गया। तो उस टाइम उसको मेरे ख्याल में $2 मिलियन कोई प्रॉफिट आया था, जो उसके ट्रेड का साइज वगैरह था। जरूरी नहीं कि आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में जाए। तो जो ब्रोकर है उसने ट्रेड ट्रांसफर किया है कि किसी मेथड से किया है, इसकी एक टीम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डीलिंग टीम, वो मैनेज कर रही होती, चेक कर रही होती है। अब इस तरह से समटाइम क्या होता है कि ब्रोकर ट्रेड्स होल्ड कर लेता है। सबकी ट्रेड जब 7000 3000 लास्ट में जाती है ना, रिस्क रखकर वो सारी ट्रेड ट्रांसफर कर देता है। और ये भी जरूरी नहीं कि आपका नुकसान हो तो वो भी ब्रोकर पे पड़ जाता है, नफा भी ब्रोकर पे पड़ जाता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये मार्केट का बेसिकली स्ट्रक्चर है। मैं और आप जो बाय और सेल कर रहे हैं, ये उस ब्रोकर मनी चेंजर है। एलपी क्या है, वो ब्रोकर आपस में हेज करते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर बैंक्स को, फिर बैंक्स ब्रोकर्स को हेज करता है। जैसे मैंने आपको बोला कि चकवाल सबसे पहले क्या हुआ कि तलगांग के अंदर तनवीर की शॉप पे हम लोगों ने बायर और सेलर को मैनेज किया। जब काम नहीं हुआ तो हम तलगांग वाले 10 शॉप वालों ने मैनेज किया।
वो काम नहीं हुआ तो चकवाल की 5 तहसील वालों ने मैनेज किया, फिर भी काम कुछ बच गया तो फिर पिंडी वालों ने मैनेज किया, फिर भी बच गया तो फिर पंजाब वालों ने मैनेज किया, फिर भी बच गया तो फिर जाकर इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान वालों ने मैनेज करना है, सारे सूबों ने मैनेज करना है। तो ये इस तरह से बेसिकली काम होता है। तो इसके अंदर अब अक्सर क्या होता है कि जो ब्रोकर ट्रेड ट्रांसफ़र नहीं करते तो वो उन लोगों को जो नफ़ा में आते हैं जैसे एक्सएनएस वगैरह होगा इनको उड़ा देते। अब नेक्स्ट उसमें क्या हो सकता है, तो कोई सवाल बनते पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैंने एक ट्रेडिंग का कोर्स आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दिया, इसको देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।